नमस्कार साथियों, आज आप सभी देखेंगे आज आप सभी लोगों को बीएड सेकेंड ईयर सीएट, जिसमें आप देखेंगे आज हम आप सभी को प्रकृतिवाद के रूप आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद के रूप के बारे में हम आज आप सभी को अध्ययन कराएंगे। आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद के रूप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस रूप में इसका वर्णन किया जाता है, यह प्रकृतिवाद के माध्यम से आज आप सभी को बताया जाएगा। जिसमें आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद के रूप आप देखेंगे कि इस प्रकृतिवाद के रूप में आप प्रकृतिवाद के बारे में, जैसे हमने आपको बताया था इसके पहले कि जो है प्रकृतिवाद यह स्वयं खुद पर विश्वास करता है, या प्रकृतिवाद में व्यक्ति स्वयं से विकास करता है या स्वयं पर आधारित होता है या स्वयं के नियमों का पालन करता है और प्रकृति में रह करके ही वह मनुष्य या जीव जो कुछ भी सीखता है वह प्रकृतिवाद की देन होती है। जैसे आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद से आशय है कि जो बाह्य जगत में हमें दिखता है, जैसे इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में जो हमें प्रत्यक्ष रूप में या स्पष्ट रूप में जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं वह हमारा प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। जैसे प्रकृतिवाद में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि वह पदार्थ स्वयं से होता है और स्वयं में विलीन हो जाता है और वह स्वयं से उसका विकास और उससे किसी भी प्रकार का उससे इंटरफेयर नहीं किया जाता है। यह प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। देखेंगे कि जो प्रकृतिवाद में जो बाह्य नियमों का जो अध्ययन किया जाता है या इस रूप में बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। जैसे हमने आपको बताया कि जो बाहरी जगत में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिख रही हैं और स्वयं से उनका विकास हो रहा है और स्वयं से वो विकसित हो रही हैं, उन पर किसी का विशेष रूप से कोई योगदान नहीं होता है, वो हमारा प्रकृतिवाद होता है। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें देखेंगे कि इस रूप में बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही, हमने आपको बताया कि जो सांसारिक जीवन में जो बाह्य चीज़ें हैं वो हमारी प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं और इस पदार्थ जगत के तथ्यों की भात मनुष्य की भी विवेचना होती है। देखेंगे जैसे इस पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ से आशय है कि जैसे जो हमें एलिमेंट या जो हमें तत्व दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप में दिख रही हैं या पदार्थ के रूप में जो चीज़ें दिख रही हैं, वे उन्हीं की भांति मनुष्य की भी विवेचना होती है। आप देखेंगे क्योंकि इसमें बताया गया है कि पदार्थ जिस रूप में उगता है या जिस रूप में विकसित होता है उसी रूप में फिर वह उसी में विलीन हो जाता है। यह प्रकृतिवाद की देन है। प्रकृतिवाद यह कहता है कि जिस प्रकार से पदार्थ इस जगत में स्वयं से होता है उसी प्रकार से उसी भांति मनुष्य की भी विवेचना होती है और यह बताता है प्रकृतिवाद कि मनुष्य को भी उसी रूप में छोड़ देना चाहिए या मनुष्य को कोई इस पर विशेष फोकस नहीं करना चाहिए, विशेष कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए और मनुष्य स्वयं से वह पृथ्वी पर स्वयं से वह अपना विकास करेगा। जैसे हमने आपको बताया कि जो है प्रकृतिवाद और भौतिकवाद, आदर्शवाद में जो है इसमें दोनों में विरोधाभास है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे आदर्शवाद में किसी चीज़ को हमें उसके विकास के लिए हम वातावरण या जलवायु या जैविक चीज़ों के साथ हम उसकी व्याख्या करते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, जो हम इसके माध्यम से अन्य चीज़ों का विकास करते हैं, वो हमारा भौतिकवाद के अंतर्गत आता है।
जो आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। और प्रकृतिवाद में हम उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं या विशेष रूप से उसे नहीं देखने का प्रयास करते हैं। वह स्वयं से निर्मित होता है और स्वयं से उपजता है और स्वयं से उसका विकास होता है। उसी रूप में, उसी पदार्थ के रूप में, उसी तत्व के रूप में हम मनुष्य को भी क्या करें, छोड़ दें। मनुष्य स्वयं से विकसित होगा, स्वयं से उसका विकास होगा और वह स्वयं से अन्य चीज़ों को वह ग्रहण करेगा। जैसे उसमें मनुष्य की विवेचना होती है। शिक्षा जो मानवीय प्रक्रिया है, इस प्रकृति से कुछ नहीं ले सकती। जैसे शिक्षा, बालक क्या शिक्षा को ग्रहण करता है, शिक्षा को प्राप्त करता है। बालक को शिक्षा को प्राप्त करने में हम उसे इस प्रकार के वातावरण में रखते हैं और इस प्रकार के उसके लिए हम शिक्षक या इस प्रकार से विद्यालय या इस प्रकार की से प्लानिंग की, किसी प्लानिंग के तहत हम कार्य करवाते हैं। अब जिससे बालक का विकास होता है। हम यह समझते हैं कि बालक यदि अच्छे वातावरण में पलता है या अच्छे वातावरण में रहता है तो बालक का विकास अच्छा होगा और उसके लिए हम पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए विद्यालय की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए अन्य सारी चीज़ों का व्यवस्था हम करते हैं। इसके माध्यम से बालक में अन्य चीज़ों का विकास होता है। यह जो है आदर्शवाद कहता है कि इन सारी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। इसके माध्यम से हम क्या होगा, बालक का विकास होगा, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट, वातावरण, रहन सहन, खान पान, जल स्तर इत्यादि चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। उसके माध्यम से बालक को ऐसे परिवेश में रखा जाता है कि बालक का एक सामाजिक विकास हो और बालक उस विकास के माध्यम से एक समाज में अच्छा कार्य करने का प्रयास करे। लेकिन प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा जो मानवीय प्रक्रिया है, शिक्षा जो मानवीय प्रक्रिया है, इस प्रकृतिवाद से कुछ नहीं ले सकती है, क्योंकि प्रकृतिवाद यह कहता है कि स्वयं से वह विकसित होगा और स्वयं से उसका विकास होगा और स्वयं से वह अपना कार्य करेगा। यह प्रकृतिवाद इन सभी चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य करता है, क्योंकि वह कहता है कि बाह्य नियम या अध्ययन ही प्रकृतिवाद है और पदार्थ की भांति या पदार्थ के रूप में मनुष्य की विवेचना होती है। या जो शिक्षा मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य इस प्रकृतिवाद से वह कुछ नहीं ले सकता है। यह प्रकृतिवाद की देन है। आप देखेंगे यंत्रवादी प्रकृतिवाद, यंत्र प्रकृतिवादीवाद के रूप में जो जो मनुष्य बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है वह मानव यंत्र सुचारू रूप से क्रिया करता है। देखेंगे प्रकृतिवाद, हमने बताया कि इस वातावरण में रह करके व्यक्ति जो कार्य करता है या इस वातावरण में रह करके बाह्य वातावरण में जो या इस संपर्क में आता है और इस रूप में कार्य करता है, यह मानव यंत्र के रूप में कार्य करता है। जैसे हम किसी यंत्र को किसी स्थान पर उसे स्थापित कर देते हैं और वह यंत्र कार्य करने लगता है। तो प्रकृतिवाद यह कहता है कि मनुष्य भी उसी प्रकार है कि हम मनुष्य को छोड़ देते हैं तो मनुष्य स्वयं से वह विकसित होगा और स्वयं से वह कार्य करेगा। उसे वह एक यंत्रवादी रूप में, यंत्रोक्त रूप में वह मनुष्य को परिभाषित किया है प्रकृतिवाद। कि प्रकृतिवाद कहता है कि मनुष्य को भी हम एक यंत्रोक्त के रूप में कार्य करता है। तो मनुष्य क्यों कार्य करता है? इसीलिए कार्य करता है क्योंकि उसे हम एक विशेष रूप से या अलग प्रकार से छोड़ देते हैं और वह उस रूप में अपना विकास करता है, उस रूप में कार्य करने का प्रयास करता है। और जैसे मनुष्य की क्रियात्मकता उसके आत्मिक गुणों की विवेचना नहीं है। आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद में जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य कार्य करता है, उसके आत्मिक गुणों की विवेचना इस विचारधारा में संभव नहीं है, क्योंकि यह जो है आत्मिक गुणों की विचारधारा या इसकी विवेचना जो है, जो व्यक्ति को बताया जाता है, जिन प्लानिंग के तहत कार्य किया जाता है, वह आदर्शवाद के गुण में आता है या आदर्शवाद की विवेचना होती है। लेकिन प्रकृतिवाद में व्यक्ति यंत्रोक्त रूप में जो कार्य करता है या इस प्रकार की क्रियाएं करता है, यह
उसके आत्मिक गुणों की विवेचना नहीं होती है। आप देखेंगे कि जैसे इसमें है जीव विज्ञान का प्रतीकवाद। इस जीव विज्ञान के प्रतीकवाद में आप देखेंगे इसमें जो है प्रतीकवाद विकास पर विश्वास करता है, क्योंकि वह जानता है कि विकास स्वाभाविक है। यदि हम चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी, कोई जानवर हो, वह उसका विकास संभव है। प्रतीकवाद कहता है उसे हम स्वतंत्र रूप में छोड़ देते हैं या स्वतंत्र रूप में कार्य करने देते हैं तो वह स्वयं से अपना कार्य करने लगता है। इसीलिए कहता है कि इसमें विकास पर विश्वास संभव है। प्रतीकवाद में विकास पर विश्वास संभव है और मूल प्रवृत्तियों एवं संवेदनाओं का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मूल प्रवृत्ति का विकास या संवेदनाओं या इच्छाओं का विकास, यह एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बालक में जो प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं या जो उनका विकास होता है, यह एक शिक्षा के माध्यम से उनका संभव हो सकता है। जिसमें आप देखेंगे रूसो का कथन है कि बालक को कोई आदत डालने की आज्ञा दी जा सकती है तो वह आदत सहयोगी या उसमें किसी प्रकार की आदत नहीं डालनी चाहिए। जैसे बालक को कोई आदत डालने की आज्ञा दी जाए तो बालक उस आज्ञा को पालन करेगा, उस आज्ञा के रूप में वह कार्य करेगा। लेकिन रूसो कहता है कि बालक को उस प्रकार का दबाव या उस प्रकार से कार्य न करवाया जाए कि बालक उस कार्य को करने के लिए स्वयं से बाधित हो जाए। बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और स्वतंत्र रूप में कार्य करे, वह एक अच्छे रूप में कार्य करेगा और बालक को किसी चीज को कार्य करने की उसको प्रेशराइज नहीं किया जाए या उसे ज़्यादा दबाव न डाला जाए कि वह उस कार्य को करे। रूसो कहता है कि किसी बालक को किसी कार्य को करने के लिए उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए और उसे स्वतंत्र रूप में छोड़ देना चाहिए और स्वयं से खुद से वह कार्य करेगा और खुद से वह अपना विचार करेगा और स्वयं से वह इस प्रकार का कार्य करेगा। क्योंकि आप देखेंगे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृतिवाद या भौतिकवाद पर विश्वास करता है और आदर्शवाद आध्यात्मिकवाद पर विश्वास करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आदर्शवाद कहता है कि बालक के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, उनके लिए उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, भवन इत्यादि बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाए। लेकिन प्रकृतिवाद कहता है नहीं, बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और स्वतंत्र रूप में कार्य करने दिया जाए। वह उस रूप में, वह उसे एक पदार्थ के रूप में छोड़ दिया जाए, जिससे पदार्थ कहीं होता है वह धीरे धीरे वह कार्य करता है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। उसी रूप में मनुष्य को भी हम छोड़ दिया जाए और उस धीरे धीरे मनुष्य इस यंत्रों रूप में कार्य करेगा और स्वयं से उसका विकास होगा और स्वयं वह समाज में कार्य करने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। आज इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अब आपको और चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।